एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या केस को पूरे 20 दिन बीत चुके हैं। पत्नी निकिता सिंघानिया सहित तीनों आरोपी बेंगलुरु जेल में बंद हैं। 30 दिसंबर को उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो जाएगी। उसके बाद कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगी। इसी क्रम में अतुल सुभाष के भाई विकास मोदी ने मीडिया से बातचीत में निकिता और उसके परिवार को लेकर कई खुलासे किए हैं। चलिए सवाल जवाब के जरिए जानते हैं कि अतुल के भाई ने क्या कुछ बताया है और आगे उनकी क्या प्लानिंग है। निकिता और राहुल की बातचीत कैसे शुरू हुई? मैट्रिमोनियल के जरिए दोनों की बातचीत शुरू हुई। फिर भैया ने हमें निकिता के बारे में बताया, कहा कि लड़की अच्छी है, तो हमने फिर फोन पर निकिता और उसके घर वालों से बात की। निकिता और अतुल की आमने सामने पहली बार मुलाकात कहाँ हुई? हमारे और निकिता के परिवार ने मिलने का प्लान बनाया। 26 जनवरी 2019 को शाम 8 बजे मिले थे। हम दोनों के परिवार दिल्ली के साकेत में मिले। यहाँ सिलेक्ट सिटी वॉल मॉल के एक रेस्टोरेंट में हम लोगों ने मुलाकात की। मैं, मम्मी पापा और अतुल भैया बिहार से दिल्ली गए। निकिता के घर से वो खुद और उसके मम्मी पापा आए थे। मीटिंग में पहली बार में ही शादी की बात फिक्स हो गई थी। भैया को लड़की पसंद थी। हम बिहार से अप डाउन नहीं कर सकते थे बार, इसलिए अगले ही दिन रोका सेरेमनी का प्रोग्राम बना लिया। फिर हमने रोका कर दिया। रोके के बाद फिर मुलाकात कब हुई? इसके बाद हमने जल्दी ही वाराणसी में जाकर एंगेजमेंट करवा दी। खर्चा 50-50 बांटा, यानी आधा पेमेंट हमने की और आधी पेमेंट निकिता के परिवार ने की। पहले भी कहीं अतुल का रिश्ता हुआ था या फिर पुराना कोई अफेयर था? नहीं, भैया का पहले किसी लड़की से कोई रिश्ता तय नहीं हुआ था। यही पहली लड़की थी जिससे बात हुई थी और शादी भी। 26 जून 2019 को बनारस के होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में दोनों की शादी हुई थी। फिर वो सिर्फ 2 ही दिन ससुराल में रही। इसके बाद भैया के साथ बेंगलुरु चली गई। निकिता ने दावा किया था कि उन लोगों ने आपको 5 लाख दहेज दिया था और शादी में 50 लाख का खर्च किया था। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, खर्चा हमने 50-50 बांटा था। हमारे पास पेमेंट की सारी रसीद है, ट्रांजैक्शन डिटेल है। निकिता के लगाए गए ये आरोप गलत है। निकिता ने आरोप लगाया कि उसके पिता की मौत आपकी दहेज की डिमांड के कारण हुई। क्या ये सच है? जी नहीं, वो पहले से ही बीमार थे। इसका भी प्रूफ भैया ने दिखाया था। शादी भी जल्दबाजी में इसलिए की गई क्योंकि निकिता के पापा बीमार रहते थे। उन्होंने ही जल्दबाजी की थी शादी के लिए। निकिता ने दावा किया था कि अतुल की 3 गर्लफ्रेंड हैं। क्या ये सच है? अगर किसी की कोई गर्लफ्रेंड होती तो क्या वो सुसाइड करता? भैया की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। हनीमून पर निकिता ने अतुल को कहा था कि उसकी शादी जबरदस्ती करवाई गई है। क्या इस बारे में अतुल ने आपको कुछ बताया था? नहीं, भैया ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। निकिता अतुल मैट्रिमोनियल के जरिए मिले थे। क्या निकिता ने खुद उनकी रिक्वेस्ट स्वीकार की थी या फिर किसी और घर के सदस्य ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अकाउंट बनाया था? इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। मेरे भैया ने तो खुद मैट्रिमोनियल पर अपना अकाउंट बनाया था। उन्होंने हमें बस निकिता के बारे में बताया था। हमने इसके बाद रिश्ते के लिए हाँ कह दिया था। निकिता ने दावा किया था कि अतुल की सैलरी 30 से 40 लाख सालाना यानी 2.5 लाख रुपए महीना थी, जबकि अतुल ने ये सैलरी 80,000 रुपए महीना बताई थी। कौन सी बात इसमें सच है? जब अतुल और निकिता का रिश्ता हुआ था तब निकिता की मां ने उनकी सैलरी स्लिप देखी थी। उस वक्त 35 से 40 लाख सालाना कमाई थी भैया की। अभी कितनी थी इसका पता नहीं। निकिता ने बताया था कि आपका भतीजा व्योम फरीदाबाद में है और वो किसी रिश्तेदार के पास है। इस बारे में आपको कोई जानकारी है? नहीं, हमने भी ये सब मीडिया से ही सुना है। अब निकिता क्या बोल रही है क्या नहीं इसका हमें कुछ नहीं पता। हम बस व्योम की कस्टडी पाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहाँ है हमें नहीं पता। निकिता समेत तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 30 दिसंबर को खत्म हो रही है। आपकी अगली प्लानिंग क्या है? हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। निकिता ने कोर्ट में बेल की अर्जी डाल दी है। 31 दिसंबर को उस पर सुनवाई होगी। हम न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। दिल्ली में कैंडल मार्च भी निकालेंगे। तो सुना आपने कि अतुल के भाई से क्या सवाल और क्या जवाब उन्होंने दिए। वहीं निकिता सिंघानिया पर अतुल को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। फिलहाल वो बेंगलुरु की जेल में बंद है। 9 दिसंबर को अतुल सुभाष ने 40 पन्नों का आत्महत्या नोट छोड़ा, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पत्नी निकिता, सास, साला और चाचा ससुर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। फिर अतुल के भाई विकास की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसी सिलसिले में निकिता, निशा और अनुराग की गिरफ्तारी हुई। फिर उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया था। 31 दिसंबर को अब तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं चौथे आरोपी यानी निकिता के चाचा को पुलिस गिरफ्तार कर पाती, उससे पहले ही उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। तो अतुल सुभाष आत्महत्या केस को लेकर बड़ा अपडेट है। आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट पर नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।